वहीं दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर 2025 का वो फैसला जिसमें अरावली हिल्स की नई परिभाषा को मंजूरी दी गई है और इसके बाद अरावली की परिभाषा ही बदल गई है। अब अरावली को लेकर दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, गुरुग्राम, भिवानी और राजस्थान के उदयपुर, जयपुर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आखिर ये विवाद क्यों है, क्यों अरावली पर घमासान छिड़ा है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि अरावली क्यों जरूरी है। दरअसल अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। लगभग 2 अरब साल ये पुरानी है। दिल्ली से गुजरात तक 692 किलोमीटर फैली है। उत्तर भारत की इसे रीढ़ कहा जाता है। थार रेगिस्तान को रोकती है। बिना अरावली के थार की रेत दिल्ली तक जा पहुंचेगी। हरियाणा और पंजाब के उपजाऊ इलाकों तक रेत फैल जाएगी। राजस्थान के उपजाऊ इलाकों तक रेत फैलेगी। अगर अरावली को खत्म कर दिया जाता है तो दिल्ली एनसीआर की हवा भी ये क्योंकि साफ रखती है, इसलिए भी आपत्ति जताई जा रही है। इसकी नई परिभाषा को लेकर धूल भरी आंधियों को अरावली रोकती है, प्रदूषण को कम करती है। दिल्ली की ग्रीन लंग्स इसको कहा जाता है। भूजल रिचार्ज करती है। चंबल, साबरमती, लूनी जैसी नदियों का ये स्रोत है। पानी की कमी वाले इलाकों में ये जीवनदायिनी है। लेपर्ड, मोर और अन्य वन्य जीवों का ये घर है। जंगल और स्क्रब फॉरेस्ट से भी जैविक संतुलन बना रहता है। ये गर्मी को कम करती है और बारिश चक्र को अरावली बनाए रखती है। जी हां, अरावली न सिर्फ दिल्ली की ग्रीन लंग्स है बल्कि ये थार से आने वाली रेत को भी रोकती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की उपजाऊ भूमि को मरुस्थल होने से भी बचाती है। अगर आपने वो ही हटा दी है यहाँ पे तो व्हाट विल हैपन हियर इज जो सिर्फ दिल्ली की हाल हुआ है वो पूरे हरियाणा, गुजरात, राजस्थान सबकी होगी। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड ऑल कलेक्टिवली वर्क फॉर। दिस इज द डेफिनेशन PIL should be filed. We should all protest against this because I am a resident of Delhi and I do not want my environment to be एक इकोलॉजिकल बैरियर है जो थार डेजर्ट और इस पूरे के पूरे रेंज में। तो जब हम हवा के प्रदूषण के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो डस्ट बैरियर है वो अरावली करता है। साथ ही साथ सिर्फ डस्ट की बात नहीं है, सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात नहीं है, सिर्फ दिल्ली की हवा की चिंता नहीं है। ये पूरे के पूरे जो वाटर सिस्टम है, जो पूरा एक्विफर है, तो हम बोलते हैं हमेशा कि अरावली एक इकोसिस्टम है, ना कि सिर्फ एक पहाड़ है, एक पत्थरों का जमाव है। और इसके तहत अगर हम कोई भी अत्याचार, कोई भी अटैक, कोई भी हम वायलेशन करते हैं, जब अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम इलीगली करते थे, अब हम लीगली माइनिंग करेंगे। और माइनिंग में भी सस्टेनेबल माइनिंग के नाम पे हम इस पूरे के पूरे एरिया को रियल एस्टेट डेवलपमेंट, हैफाजर डेवलपमेंट के लिए खोल रहे हैं और जिसका असर जो है वो बहुत ही अनेक दशकों तक, सालों तक, सेंचुरीज तक रहेगा। कि अरावली की रक्षा करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है। तो इस तरह की डेफिनेशन की 100 मीटर के नीचे अरावली नहीं है और उसको हम खोज सकते हैं, वो गलत है और वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसको प्लीज हटाएं और हमें भी जीने दें और अरावली को भी जीने दें। हरियाणा के लोगों का यह कहना है कि अरावली को लेकर सरकार को गंभीरता से फैसला लेना चाहिए। वहीं मामले पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि अरावली को लेकर सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि वहां किसी भी हाल में गैर कानूनी गतिविधि नहीं होगी। मामले पर कांग्रेस का यह कहना है कि अरावली देश की ढाल है और इसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। अरावली हमारे देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया और उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश करी। तरह तरह के झूठ और मिथ्या प्रचार किए जाने लगे। कांग्रेस के समय में जब निर्णय आते थे तो उनकी सरकार की विफलता, करप्शन, कैग रिपोर्ट में उनकी नाकामी और उनके भ्रष्टाचार के विषय में आते थे। मैंने बहुत गंभीरता से इस पूरे निर्णय को देखा है। मैं
इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्षों में ग्रीन अरावली मूवमेंट को, ग्रीन अरावली के विषयों को आगे बढ़ाया गया है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये माइनिंग माफिया, रियल एस्टेट माफिया के हाथों में खेला जा रहा है। अरावली एक ऐसी ढाल है थार के रेगिस्तान और हरियाणा और इस पूरे इलाके के बीच में, जो हरियाणा को और दिल्ली को बचाती है थार की रेतों से। तो जो भी इसको छेड़ेगा वो बहुत भारी नुकसान इस देश का करने वाला है। एक तरफ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का दावा है कि अरावली को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और पर्यावरण को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का दावा है कि सरकार अरावली को लेकर गंभीर नहीं है और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये सफाई जो है धरती पर उल्टी दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात यह है यादव जी, आपने माइनिंग माफिया के दबाव में आकर के या उनके प्रलोभन में आकर के जो पहाड़ी है उसकी परिभाषा बदल दी। आप उसकी हाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो धरती के अंदर कितनी है, वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका अर्थ है आप आधी से ज्यादा अरावली को पहाड़ी की परिभाषा से बाहर करना चाहते हैं और उसकी आड़ में जो है आधी अरावली को जो है खनन के लिए खोलना चाहते हैं। एक तरफ अरावली मामले को लेकर पक्ष विपक्ष की अपनी राय है, तो वहीं अरावली पर नई परिभाषा को लेकर आम लोगों के बीच भी बहस छिड़ी हुई है। आइए समझते हैं कि ये नई परिभाषा क्या है। पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी ने सिफारिश की, अरावली हिल भू आकृति मानी जाएगी, स्थानीय स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हो। अरावली रेंज 2 या अधिक ऐसी पहाड़ियां जो एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो। पहले अरावली की परिभाषा अस्पष्ट थी। अरावली में खनन और निर्माण पर विवाद होते थे। जी हां, अरावली को लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि ये प्रदर्शन आखिर क्यों किए जा रहे हैं। दरअसल पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, किसान और विपक्षी नेता ये प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में 12,000 से ज्यादा पहाड़ियां हैं, 1,000 के करीब ही 100 मीटर ऊंची हैं। निचली पहाड़ियां, झाड़ियां और घाटियां हैं। खनन, रियल एस्टेट और निर्माण के लिए इन्हें खोल दिया जाएगा, यही डर लोगों को सता रहा है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का दावा है कि अरावली को लेकर कोई छूट नहीं दी जाएगी। 90% से ज्यादा क्षेत्र अभी भी संरक्षित हैं। नई माइनिंग लीज पर रोक है और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनने तक कोई नया खनन नहीं होगा, ये पर्यावरण मंत्री की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन लोग इस बात पर कितना भरोसा करेंगे, धरना प्रदर्शन क्या रुकेंगे, ये देखना होगा।